सब्सिडी जैसे यूपी में मिल रही है, ऐसे झारखंड में भी था लेकिन कभी मिला नहीं किसी को। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर सब्सिडी का व्यवस्था अगर यहाँ होता है और कुछ फिल्म सिटी का निर्माण भी होता है तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि हम लोगों को काम करने में। और यहाँ ज़्यादा मुझे लगता है कि भोजपुरी में अगर 100 सॉन्ग रिलीज होती है तो 40 सॉन्ग तो सिर्फ बद्री झाँ के वजह से होती है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। भोजपुरी के सिने स्टार खेसारी लाल यादव आज जमशेदपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने झारखंड सरकार से बड़ी मांग की है और इशारों में कहीं ना कहीं योगी मॉडल की तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं खेसारी लाल यादव। नाम तो नहीं लिया उन्होंने योगी आदित्यनाथ का, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है वो साफ इशारा कर रहा है कि वो योगी मॉडल से खुश हैं, खासकर उस मॉडल से जिसमें कि सूबे में कहीं ना कहीं फिल्म निर्माताओं को सहूलियतें जो है वो दी जाती है सरकार की तरफ से। और खेसारी लाल यादव चाहते हैं कि झारखंड सरकार भी वही सहूलियतें जो है वो झारखंड में जो फिल्म शूट करने आते हैं उनके निर्माताओं को भी दिया जाए। पहले आप पूरा बयान सुनिए और फिर हम इस बयान का मजमून आपको बताएंगे। सबसे बड़ी चीज़ कि हम जहाँ से आते हैं वहाँ हमें प्यार करने वाले लोग होते हैं, तो हमारे लिए वो एक तीर्थ यात्रा की तरह होती है और हमारे लिए वो पूजनीय धरती हो जाती है, वहाँ के लोग हो जाते हैं। तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हर क्षेत्र में, हर जिला में, हर शहर में जाकर हम अपनी कला को लोगों को दिखाएं, ताकि अपनी भाषा से दुनिया जुड़े और अपनी भाषा को हर आदमी प्यार करना शुरू करे, जो कि आजकल अधिकांश लोग हिंदी की तरफ, बाकी भाषाओं की तरफ भाग रहे हैं। तो हमारी कोशिश है और उसी लेवल के आज की सोच के हिसाब से बद्री भैया ने जब से आए हैं तब से आज की जनरेशन को सोच के ये हर वो काम को करते हैं, ताकि हम सब का भला हो और हमारे भाषा का भला हो। झारखंड सरकार से क्या कहना चाहिए? बस हम क्या कहेंगे, बस थोड़ी सी व्यवस्था हमें चाहिए। और अगर हम यहाँ शूट कर रहे हैं तो सब्सिडी जैसे यूपी में मिल रही है, ऐसे झारखंड में भी था लेकिन कभी मिला नहीं किसी को। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर सब्सिडी का व्यवस्था अगर यहाँ होता है और कुछ फिल्म सिटी का निर्माण भी होता है तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि हम लोगों को काम करने में। और यहाँ ज़्यादा मुझे लगता है कि भोजपुरी में अगर 100 सॉन्ग रिलीज होती है तो 40 सॉन्ग तो सिर्फ बद्री झाँ के वजह से होती है। तो 40% का हिस्सा है पूरे यूट्यूब पे लेके घूमते हैं। खेसारी जी, जमशेदपुर शहर मजदूरों का शहर है, मगर लगातार जो है शहर के युवा जो है, छोटे छोटे युवा कलाकार में उभर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ बढ़ावा देने के लिए? ये उसी के लिए सब सिलसिला चल रहा है कि देखिए धीरे धीरे जब चीज़ें होगी तो मुझे लगता है कि स्कोप भी बढ़ेगा और यहाँ के क्षेत्रीय कलाकारों को भी मौका मिलेगा। और कोशिश इनकी जो है अपने क्षेत्र को बड़ा करने की, अपने लोगों को रोज़गार देने की, वो इस कोशिश में कामयाब भी हो रही है। और आप सच्चे दिल से दुनिया में कुछ भी करिएगा तो मुझे लगता है कि कामयाबी तो आपको मिलती है। सुंदरता की बात करें तो खेसारी जी झारखंड में क्या कहेंगे? यहाँ वादियाँ बहुत हैं, यहाँ नेचर बहुत है और गाछ वृक्ष पहाड़, तो यहाँ नेचर के साथ लोग रहते हैं। तो वो जो हवा है यहाँ की बहुत अच्छी ताजगी है, क्योंकि हम लोग मुंबई शहर में रहते हैं, वहाँ तो हवा मिलती ही नहीं है, वहाँ तो हवा खरीदना पड़ता है हमें, लेकिन यहाँ हवा हमें मिलती है। तो इसके लिए अच्छा लगता है कि चलो कम से कम हवा यहाँ खरीदना नहीं है, यहाँ नेचुरल हवा के साथ हम अपने जीवन को चलाते हैं। आज किस गाने का लॉन्च हुआ? मुरब्बा एक सॉन्ग था जो कि हम लोगों ने बहुत पहले शूट किया था इसको, लेकिन अब समय के इतने सारे गाना करता हूँ कि मुझे लगता है कि महीने के 4 गाने तो इन्हीं का करता हूँ। और मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि भोजपुरी के सारे वो आर्टिस्ट और कलाकार जो भी हैं जो, और आज ये सबकी ज़रूरत है, क्योंकि ये हमें प्रेजेंट अच्छा करते हैं। तो इनसे एक लगाव, एक पर्सनली भी लगाव है कि हमें दिखाने का जो सिलसिला इनका है वो कुछ दुनिया से डिफरेंट होता है, बाकी लोगों से डिफरेंट होता है। तो हम चाहते हैं कि इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ताकि चीज़ें हमारी और भोजपुरी भाषा और बड़ी होती जाए। सारेगामा की फिल्में कब स्टार्ट होगी? अब यही सब हो गया 3 साल में, तो हम लोगों ने अपने आप को साबित कर ही दिया कि सारेगामा भी कोई कंपनी और इतनी बड़ी लेवल पे भोजपुरी को प्रेजेंट कर रही है। तो ये सिनेमा भी बनाएंगे तो ये बड़े लेवल पे ही बनाएंगे और शुरू होने वाली है। अब हम लोग जाएंगे मुंबई, तो बस इस पर बैठ कर। तो उसकी शूटिंग क्या जमशेदपुर में या झारखंड में, कहाँ पे? अब वो तय तो हमारा स्क्रिप्ट करेगा, स्क्रिप्ट का क्या डिमांड है, वो तो रांची भी हो सकता है, जमशेदपुर भी हो सकता है, कलकत्ता भी हो सकता है, क्योंकि इनको जो लोकेशन चाहिए, जो सीन का डिमांड होता है, वो उसी हिसाब से अपने काम को करते हैं। तो अब इनका, क्योंकि मुझे लगता है कि राइटर भी एक खुद ही होंगे, डायरेक्टर भी एक खुद ही होंगे, तो अब इनका अपना विज़न है। विज़न क्लियर करने के लिए किसी हद तक अगर उसके लिए अमेरिका भी जाना पड़ेगा तो ये जाएंगे। और सारेगामा इनको प्यार करती है और मुझे लगता है कि सब लोग इनको प्यार करते हैं।
ताकि ये बेहतर करते हैं और इन्होंने बताया है, अपने आप को साबित किया है। तो जब आप अपने दुनिया में साबित कर देते हैं ना, तो फिर किंतु परंतु आपके जीवन में कुछ नहीं होता है। और इनके लिए सारेगामा भी किंतु परंतु कभी नहीं रखा है, क्योंकि उनको पता है कि नहीं, बद्री जो भी करेंगे बेहतर करेंगे। बद्री सर, आपसे सवाल इधर कर लीजिएगा मैं कि आप सब जगह ये सारेगामा नाइट्स कर रहे हैं, आज खेसारी नाइट्स किए, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है आपका? खेसारी जी के जो चाहने वाले हैं पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं, और हम लोगों ने खेसारी जी के साथ मिल के हम लोगों ने रिक्वेस्ट करा इनको कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए कि जैसे ये बीच में हैदराबाद गए थे और 100 फीट के इनके पोस्टर्स लगे हुए थे और पूरा शहर चौक हो गया था, तो वैसे ही हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में इनको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं, और इन्होंने अपनी हामी भरी, और हम लोग इस सारेगामा खेसारी नाइट के माध्यम से बहुत जल्द बहुत सारे शोज़ करने वाले हैं सारे विश्व में। अगला झारखंड से और कलाकार निकलिएगा आप लोग? बिल्कुल, वो तो खेसारी जी खुद ही प्रमोट करते हैं। मतलब ये एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके साथ मैंने कितने सारे नए आर्टिस्टों को लॉन्च किया और इन्होंने कभी भी मतलब इनकार नहीं किया इस चीज़ से। तो ये एक चीज़ है। जैसे कि आई थिंक शिल्पी राज ने आपके साथ पहला गाना गाया था, अपनी तो जैसे तैसे जी। तो हमने जब शिल्पी राज मतलब बहुत ही फेमस है, तो बहुत प्यारी है, और भैया ने पहली बार चांस दिया था उनको अपनी तो जैसे तैसे में, और इन्होंने बोला था कि कोई भी उभरता हुआ टैलेंट है, ये बहुत ही प्यार देते हैं, और वो पता नहीं इनके अंदर कौन सा कॉन्फिडेंस है कुछ। हाँ, ये इस मुद्दे पे थोड़ा सा अगर आप बात करते तो कैसे पता चलता है? देखिए, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अगर आप उस लेवल ओहदा पे पहुँचे हैं या उस बड़े लेवल पे अगर आपको दुनिया ने बनाया है, तो आप अपने कीर्तिमान से और अपने ऊर्जा से 10 और ऐसे ऊर्जवान लोगों को लेके आइए, ताकि ये पृथ्वी सिर्फ खेसारी से नहीं चल सकती, और इस पृथ्वी पे सिर्फ खेसारी का हक नहीं है। मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट का हक है, हर कलाकार का, जो बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और बेहतर कर रहा है। तो हमारी सोच जो है कि हम कोशिश करते हैं कि भाई वो और बेहतर करे और उसको और बड़ी प्लेटफॉर्म मिले, ताकि वो अपनी चीज़ों को रख सके, अपनी बातों को रख सके, अपनी ऊर्जा को दुनिया को दिखा सके कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं। तो ये कोशिश है खेसारी लाल यादव, जो कि झारखंड के दौरे पर थे, अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए वो झारखंड गए हुए थे, और इस दौरान जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो सवाल के जवाब देते हुए कहा कि यूपी में सब्सिडी दी जाती है अगर हम वहाँ पर फिल्म की शूटिंग करते हैं, लेकिन झारखंड में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। हालांकि कुछ सब्सिडी दी जाती है, लेकिन वो कागज़ों पर ही सीमित है। असल में धरातल पर वो सब्सिडी जो है वो फिल्म निर्माताओं को नहीं मिलती है, और कई बार ऐसा होता है कि फिल्म की स्क्रिप्ट की डिमांड होती है कि आपको खास लोकेशन पर ही शूट करना होता है, लेकिन ऐसे में खर्च जो है वो बढ़ जाता है, और बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि सरकार जो है वो सब्सिडी जो है वो मुहैया नहीं करवाती है। और ऐसे में खेसारी लाल यादव ने साफ किया कि वो चाहते हैं कि झारखंड में भी इस तरीके की सब्सिडी जो है वो दी जाए, वैसी सब्सिडी जो योगी सरकार जो है वो पूरे यूपी भर में फिल्म निर्माताओं को फिल्म शूट करने के दौरान जो है वो देती है। यानी कि खर्च जो होता है फिल्म निर्माताओं को, अगर किसी खास लोकेशन में फिल्म की, तो उस पर खर्च में कहीं ना कहीं बहुत हद तक सब्सिडी जो है वो यूपी सरकार की तरफ से दी जाती है, और इसी तरीके की सब्सिडी जो है वो चाहते हैं खेसारी लाल यादव की झारखंड में भी दिया जाए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।